वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत एकेडमी। दोस्तों आज मैं मिश्रा सर आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग का बहुत ही जबरदस्त टॉपिक। दोस्तों आज के टॉपिक का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। दोस्तों पार्ट फर्स्ट में कोडिंग डिकोडिंग के जो इंट्रोडक्शन पार्ट थे उसमें मैंने बताया था कि कितने वैरायटी ऑफ कोडिंग डिकोडिंग्स के पैटर्न्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। वो अगर आपका एसएससी हो, आपका रेलवे हो, आपका बैंकिंग एग्जाम हो, तो उस सारे एग्जाम में जो पैटर्न्स पूछे जाते हैं बेसिक प्री लेवल से लेकर मेंस लेवल तक हमने धीरे धीरे सारे टॉपिक्स कवर किए थे, है ना। बताया था आपको कि कैसे कैसे होते हैं। तो जो भी व्यूअर्स अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए हमारे प्लेलिस्ट में वो वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि आपको अगर बेसिक नहीं पता होगा कि एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और आखिरकार आपको ये भी तो जानना है कि आखिरकार कोडिंग और डिकोडिंग होती क्या है। तो जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि वो टॉपिक का मतलब क्या है, वो टॉपिक को क्या कहते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, तब तक आप उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे, है ना। सबसे पहले आप जाके वो देखिए, और जो व्यूअर्स देख लिए तो मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए। देखिए हमने क्या सीखा था कि कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज होते हैं, है ना, उसका पैटर्न अलग होता है। फिर सब्स्टिट्यूशनल होता है, उसका पैटर्न अलग होता है। फिर चाइनीज कोडिंग होती है, फिर इनइक्वालिटीज होती है। दोस्तों ये बहुत सारी चीजें हैं मतलब रीजनिंग में, लेकिन सबसे मस्ट स्कोरिंग टॉपिक क्या है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगना नहीं है, पैटर्न आपको बस पता होना चाहिए, है ना। और अगर मैं बात करूं इस टाइप के क्वेश्चंस की, अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में बात करूं दोस्तों, तो इसमें और भी आसान हो जाता है। क्या, जब बात आती है अल्फाबेट की, मीन्स आपको तो आप अल्फाबेट्स आते हैं ना, ए से लेकर जेड तक। अगर मैं बोलूं कि आप ए टू जेड स्टार्ट कर दीजिए बोलना, तो सब बोल देंगे ABCD पूरा जेड तक बोल देंगे। लेकिन मैं अगर आपको ये कहूं, बताइए आप कि पी के अपोजिट में कौन है, बहुत से लोग अटक जाएंगे, क्योंकि जो न्यू बिगनर्स हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, मतलब रीजनिंग के टॉपिक पे जो बिगनर्स हैं, अभी जस्ट प्रिपरेशन करने आए हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, उनको बेसिक बताने आया हूँ। जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, जिनको ऑलरेडी पता है ये सब चीजें, तो डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट पे जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन जो बिगनर्स हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज हम बेसिकली कवर करने जा रहे हैं रिवर्स ऑफ अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में, कि अल्फाबेटिकल जो सीरीज है उसको अगर हम रिवर्सिंग करें तो उसकी क्या ट्रिक है, उसको कैसे हम लर्न करेंगे। देखिए एक नॉर्मल होता है कि मैं ए से लेकर ए टू जेड पूरा लिखूं, ठीक, फिर उसका मतलब ए को जेड से कंपेयर करके ए का जेड होता है ये। असल में आपको पता है रिवर्स क्या होता क्या है, रिवर्सिंग किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रिवर्सिंग किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर मैं बोलूं कि ए बी, ऐसे करते 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 मैं कहां तक पहुंच जाऊंगा, जेड तक। तो रिवर्सिंग इसे कहते हैं कि अगर कोई नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 1 2 3 4 5 लेता हूं, अगर मैं बोलूं कि 5 का रिवर्स ऑर्डर क्या है, 5 का रिवर्स ऑर्डर मतलब रिवर्स बोलूं या अपोजिट बोलूं। देखिए इसमें दो पैटर्न निकल के आते हैं, एक हो गया रिवर्स और एक हो गया अपोजिट। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये भी बोलेगा कि रिवर्स क्या है, कहीं कहीं बोलेगा आपको अपोजिट क्या है। तो अगर मैं बोलूं 1 का अपोजिट क्या है, तो 1 के कंपैरिजन में ये आएगा, 2 के कंपैरिजन में ये आएगा, है ना। और अगर ये 3 है, टोटल नंबर ऑफ जो नंबर्स हमारे वो ऑड है, दैट इज वाई अकेला बच रहा है। वैसे तो ऐसा होगा नहीं, इवन ही आएगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट का एक अपोजिट या रिवर्स होता ही होता है। वो मैंने एग्जांपल में ऐसा लिया है, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रही है। तो इसको आप छोड़ दीजिए, मान लीजिए ये है ही नहीं, फॉर एग्जांपल ये है ही नहीं, तो 1 का अपोजिट में कौन है, 5 है। एंड सिमिलरली 2 के अपोजिट में कौन है, 4 है। तो ये होता है अपोजिट, मींस दैट कि फर्स्ट का कंपैरिजन लास्ट वाले से, सेकंड का कंपैरिजन सेकंड लास्ट वाले से। इसको रिवर्स कहते हैं और इसको अपोजिट कहते हैं। सिमिलरली इसी वे में होता है अल्फाबेट्स में, जो अल्फाबेट का स्टार्टिंग का डिजिट होता है, मतलब स्टार्टिंग का लेटर होता है ए, ये जो स्टार्टिंग का होता है वो कंपैरिजन करते हैं हम लास्ट वाले से। फिर सेकंड लास्ट वाला जो बी होगा उसको कंपेयर करते हैं वाई से। लेकिन फ्रेंड्स यहां तक ए बी तो आपको समझ में आ गया, मान लो सी भी समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं एल का कौन है, अगर मैं बोलूं एफ का कौन है, अगर मैं बोलूं पी का कौन है, इससे पहले मैंने पूछा था दोस्तों, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है कि अगर अचानक से आपको बोला जाए कौन सा कैसे होगा, है ना। तो उसी के लिए मैं ट्रिक लेके आया हूं कि कैसे हम करते हैं। ये चीज समझ में आ गई ना कैसे करते हैं। अब देखिए कैसे होता है, हाँ रिवर्स क्या होता है और अपोजिट क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहाँ पे क्या होता है। देखिए एक तो ये हो गया कि मैं यहाँ पे ए लिखूं, बी
E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये लिखने के बाद मैं यहां तक पहुंच गया। ये लिखने के बाद मैं क्या करूं, ये याद करूं कि हाँ स्टार्टिंग से हमारा क्या है, ए है। स्टार्टिंग से हमारा अल्फाबेट किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। फिर ए को उठाऊं, जेड को उठाऊं, एक तो ये पैटर्न बन गया। फिर मतलब बी को उठाऊं, फिर वाई को उठाऊं, एक ये पैटर्न बन गया। फिर मैं सी को उठाऊं, फिर मैं एक्स को उठाऊं, ये पैटर्न बन गया। ऐसे मतलब इसको मैं देख के यहाँ पे इसको मैं जस्ट एक बार लुक करके मैं इसको देखता रहूं कि हाँ ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। ऐसे करते करते मैं इसको याद करता रहूं। तो ये सिमिलरली याद करने का पैटर्न है, ठीक है, लिटरली सही है, ऐसे याद किया जाता है कि भाई इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट क्या है। लेकिन फ्रेंड्स आपको लगता है कि ये याद करना इजी है, इजी होगा, ठीक है माना। लेकिन अगर आप इसको याद करके जाएंगे एग्जामिनेशन में तो आप ये याद करेंगे कि फॉर्मूला याद करेंगे कि कॉन्सेप्ट याद करेंगे। और वहां पे मान लो क्वेश्चन आता है तो आप ये याद करेंगे कि हाँ चलो, अगर मान लो मैं पूछ लूं कि जे का अपोजिट क्या होता है तो आपको पहले पूरा एबीसीडी लिखना पड़ेगा, फिर आपको कंपेरिजन करना पड़ेगा स्टार्टिंग से। ऐसे करते 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 फिर जेड के पास आएंगे। अब मुझे पता है कि जेड का अपोजिट ये होता है, ये डेफिनेटली करेक्ट है। तो ये कैसे हो गया? तो इसी के लिए आता है हमारे पास ट्रिक। ये ट्रिक ही काम आता है इसका करने के लिए। अब देखिए कैसे ट्रिक होती है। आपको पता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा अल्फाबेट्स होते हैं, जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं दोस्तों, ये कितने होते हैं? 26। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि अगर मेरी जो सीरीज है, अभी मैंने आपको 1 2 3 4 5 लिखा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मेरी सीरीज इवन है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी 2 हाफ्स में। होगी कि नहीं होगी? अभी बताया था ना कि 1 का कंपेरिजन 5 से, 2 का कंपेरिजन 4 से, 3 बच गया था। क्यों? क्योंकि वो जो हमारी सीरीज थी वो ऑड थी। ऑड होने पे प्रॉब्लम आता है, इवन होने पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे अल्फाबेट सीरीज है, हमारे इस रीजनिंग में ये एबीसीडी है, वो टोटल 26 है। ये तो पता ही होगा, बचपन से आपको पता है 26 होते हैं, ठीक है। और जो हिंदी में वर्णमाला होती है कखा गघा, वो 36 होता है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अल्फाबेट्स कितने? 26 है। तो इसको इक्वली डिवाइड कर दीजिए, है ना। इक्वली डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 to 13 यहां तक आ गया, ठीक है, 1 to 13। और यहाँ पे 14 to 26। तो यहां पे दोस्तों टोटल 13 लेटर्स हो गए, यहां पे दोस्तों टोटल 13 लेटर्स हो गए। ये चीज समझ में आई? आगे अब देखिए नेक्स्ट में मैं कहां मूव कर रहा हूं, मैं इस पे मूव कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, जब 1 to 13 यहां पे है, 14 to 26 यहां पे, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि पूरे इसमें कैसे 30 हम गिनेंगे। दोस्तों हम क्या करते हैं, इसी एबीसीडी में मार्किंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और यहाँ पे 17, यहाँ पे 18, यहाँ 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ये आपको तो पता ही ना, इसकी नंबरिंग पोजीशन वैल्यू पता है आपको, मैंने प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है। अब देखिए जब 1 to 13 है तो आपको पता होना चाहिए कि ये है 1 to 13 मतलब M तक, फिर 13 से लेकर यहां तक Z तक, ये अलग कहानी है ना। मींस दैट ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। तो अगर मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, मिटाऊंगा क्या, यहीं पे ले लेता हूं कि A से लेकर A to M तक ये आपका इस पार्ट में आता है, और N to Z तक ये इस पार्ट में आता है। दोस्तों आप लाइन बाय लाइन पढ़ते नहीं मेरे साथ, ठीक है, डिस्टर्बेंस मत करिए, ठीक है। तो A to M तक इस पार्ट में आता है, N to Z तक इस पार्ट में आता है, ठीक है। तो अगर मैं जैसे अभी वहां पे मैं कंपैरिजन कर रहा था कि A को 5 से कंपेयर कर रहा था और क्या नाम है B को 4 से कंपेरिजन कर रहा था, ऐसे कर रहा था ना, सॉरी 2 को 4 से कंपेरिजन कर रहा था। तो यहां पे क्या होगा, जब ये पार्ट इतना मिल गया, ये पार्ट इतना मिल गया, तो हम डायरेक्टली कंपेरिजन कर सकते हैं। मींस दैट A का ऐसे कंपेरिजन करेंगे, B का Y के साथ, C का X के साथ, करते 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 ये आ जाएगा इक्वल में। इतनी क्लियर हो गई। अब दोस्तों बात आती है कि कंपेरिजन कैसे किया जाता है, ट्रिक क्या है। ये तो आपको कंपेरिजन सामने सामने पता चल गया। अगर दोस्तों आपको ये पता है, पोजीशन वैल्यू पता है आपको, A 1 2 3 4,
तो आप ये बता सकते हैं कि 1 का कंपैरिजन 26 के साथ, 2 कंपैरिजन 25 के साथ, ऐसे कर लेंगे। तो अगर आपको ये पता, मैं पूछ लूं कि k का अपोजिट क्या होगा, k का अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, सर k मतलब 11 पे है, तो यहां से 11, तो 26 में से 11 को माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 1, तो 15 पे कौन है, सर 15 पे यह आता है, तो 15 से 1 माइनस कर देंगे 16, तो k और p अपोजिट हो गया। ये भी एक ट्रिक है, नहीं समझ में आएगा कई लोगों को, इसलिए कहता हूं जो मेरी ट्रिक है वो देखिए, ठीक है। तो इन सब को हटा देते हैं, मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, वो देखिए दोस्तों। ट्रिक बहुत ही इजी है अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो, और अगर मेरी ट्रिक अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और प्लीज शेयर कीजिएगा जितना हो सके, ठीक है। देखिए ए, अभी तक आपने क्या किया था, हॉरिजॉन्टल लिखा था ना ऐसे ऐसे करके, अब आप वर्टिकल लिखिए, ठीक। हॉरिजॉन्टल नहीं लिखना, आपको वर्टिकल लिखना है। कैसे, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, बस। क्यों बस, देखिए आपका फर्स्ट हाफ क्या है, 30 नंबर क्या है, 30 नंबर है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अगर आपको ये मतलब फॉन्ट इसका छोटा लग रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है, यहां तक ठीक है। ये 1 to 13 में आता है, ठीक है, 1 to 13 में आता है। अब फ्रेंड्स आप क्या कीजिए, ध्यान से सुनिएगा कि जो n से लेकर z तक लेटर है जो 14 to 26 में आता है, उसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिखिए। रिवर्स बोले तो m से स्टार्ट कर दीजिए। यहां से आपने एबीसीडी लिखा, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप n यहां से लिखिए, आप उल्टा लिखिए, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर बगल में इसके n, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दोस्तों जब आप इस तरह से लिखते हैं तो आपको एग्जैक्टली उस लेटर का रिवर्स लेटर मिल जाता है। क्या होता है, उस लेटर का रिवर्स लेटर मिल जाता है। अब आप बोलिए, देखिए ये 1 है, ये 26 है, ठीक, 26, ये 2 है, ये 25 है। सिमिलरली कोई सा भी उठा लीजिए, ये क्या है आपका 6 है, ये क्या है जल्दी बताइए, ये आपका 21 है ना। तो सिमिलरली आप देख सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली उसी का अपोजिट वैल्यू मिल गया है। मैंने आपसे पूछा था ना जे का क्या अपोजिट वैल्यू है, तो मैंने क्यू ही बताया था आपको, देखिए एग्जैक्टली वही आ रहा है। एल का अपोजिट ओ आ रहा है, के का अपोजिट पी आ रहा है। तो अब ये चीज समझ में आ गया कि आपको लिखना कैसे है, लिखना कैसे है, वर्टिकल, मतलब ए से लेकर एम तक लिखिए, फिर एम के बाद यहीं से स्टार्ट कर दीजिए रिवर्स ऑर्डर में, यहां से ही स्टार्ट कर दीजिए रिवर्स ऑर्डर में लिखना, मतलब यहां से यहां आइए और यहां से अपोजिट वैल्यू लिख दीजिए। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए जो आगे मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, यहां तक जब चीजें आपको क्लियर हो गई हैं तो आगे कैसे होगा, मतलब कि आपको हमेशा ये टेबल, मतलब ये टेबल तो आपको लर्न करनी है कि कैसे मैं लिख रहा हूं, लेकिन अब आपसे ये पूछा जाए कि इसका अपोजिट क्या होता है, इसका तुरंत तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए। कैसे, देखिए अब मैं आपको छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, उससे आप देख लीजिए। देखिए ए जेड मतलब होता है, ये तो फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर। अब मैं इसकी ट्रिक बताने जा रहा हूं, वो देखिए, आज बॉय क्रैक्स डीओ इवनिंग फोकस जीटी रोड एचएस IR रेस जैकलिन काली प्रसाद लॉयन और एमएन मेरा नाम, ठीक। अब मैं इसको लिखने जा रहा हूं, देखिए आज हिंदी में लिख दूं, नहीं हिंदी नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखता हूं, आज बॉय क्रैक्स डीओ इवनिंग फोकस जीटी रोड एचएस आईरेस जैकलिन जो भी स्पेलिंग होगी आप देख लीजिए,
काली प्रसाद, ठीक, लॉइन मेरा नाम। आप देख सकते हो दोस्तों, ये अगर आपने 2 बार 3 बार 4 बार इसको पढ़ लिया तो डेफिनेटली है आपको ये याद हो जाएगा। मेरे को तो याद हो गया है, मेरे को कुछ भी कभी भी किसी का भी अपोजिट पूछ लीजिए, मैं याद करके आपको सुना दूंगा, है ना। तो आप भी मेरे से प्रॉमिस कीजिए कि अगर आप इसको 2 से 4 बार पढ़ते हैं तो आपको डेफिनेटली इसका अपोजिट वर्ड याद हो जाएगा। देखिए, आज AZ, बॉय BY, क्रैक्स CX, DO DW, इवनिंग EV, फोकस FU, फोकस, ठीक, GT रोड, HS, ठीक, IR रेज, JK मतलब जैकलिन, KP काली प्रसाद, LO लॉयड, MN मेरा तेरा। तो आपने एक साथ ABCD के अपोजिट वर्ड पढ़ लिए। 1 to 13 यहाँ है और सिमिलरली इसका अपोजिट यहाँ पे है, ठीक है। ये डिसाइड हो गया दोस्तों कैसे कैसे ये क्या होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसके बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए, अब अगर मान लीजिए, हालांकि मैं आपको इस पैटर्न के बेस पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो अलग से मैं प्रैक्टिस सेट पे कराऊंगा, लेकिन पहले आप यहाँ पे देखिए कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि मानो मेरा नाम है मिश्रा, ठीक, मिश्रा, हाँ छोड़िए, ये है आपका MISH, मिश है, छोटा वर्ड लेते हैं, मिश है। अगर इसका अपोजिट दे रखा है, मतलब क्वेश्चन जो दे रखा है वो ये लिखा है कि इफ, ठीक, इफ MISH इक्वल टू, ये है कि अगर मिश को मैं ऐसे लिख रहा हूं तो आप बताइए, RESH को, किसी कोई भी बढ़ाइए, IREAS को, ये इसका क्या होगा, ठीक। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपने भी देखा होगा कभी कोई ना कोई सैंपल पेपर, तो MISH ये है, तो ये कैसे होगा दोस्तों। एक तो यहां हो गया कि हम परेशान हो जाए, ढूंढे इसमें कि M को क्यों लिखा है ऐसा, पहला ठीक। दूसरा, अगर हमें रिवर्स पता है तो इसमें कैसे ढूंढते हैं। देखिए, M का पता है हमको, N होता है, इसका ये अपोजिट हो गया, ठीक। I का पता है, R होता है, I का अपोजिट ये हो गया। S का पता है, S का अपोजिट ये, S का अपोजिट ये हो गया, और इसी का अपोजिट ये हो गया। तो अगर ये अपोजिट ही वर्ड है ना, तो क्यों ना हम इसका भी अपोजिट यहां लिख दें, क्यों ना हम इसका अपोजिट यहां लिख दें, क्यों ना हम इसका अपोजिट यहां लिख दें, और क्यों हम इसका अपोजिट यहां लिख दें। तो R का अपोजिट क्या होता है, S, R का अपोजिट I, R का अपोजिट I हो गया, E का अपोजिट V हो गया, A का अपोजिट Z हो गया, और S का अपोजिट H हो गया। दोस्तों, जब इसका अपोजिट ये आ गया तो हमारा आंसर भी आ गया, IVZH। तो ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, छोटा सा एक उदाहरण है कि किस पैटर्न में रिवर्स अल्फाबेटिकल ट्रिक आती है। दोस्तों, ये एकदम स्टेट था। अब मैं नए जब क्लास लाऊंगा आपके लिए, सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, इसका थर्ड पार्ट लेके आऊंगा कोडिंग डिकोडिंग का, उसमें बताऊंगा कि कैसे कैसे इसके पैटर्न्स होते हैं। कभी कभी ये क्रॉस में भी होता है, कभी कभी ये वर्टिकल दिख रहा है आपको, कभी कभी 2+1+, जो भी होता है मैं आपको सारे पैटर्न लेके आऊंगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए आप इसको ये ट्रिक याद कीजिए, कैसी ट्रिक लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ सर बहुत अच्छी ट्रिक लगी है ये, ठीक है। और अगर आपको कमेंट अच्छा लगा तो मैं उसके ऊपर और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा ताकि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।